कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने पर बातचीत करूंगा। इस फ़ोन कॉल में ट्रेड पर भी बात की गई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात रशिया और यूक्रेन के बारे में की गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले थैंक यू बोला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये कहा है कि आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करने में बड़े इकदाम किए हैं, बहुत हेल्प की है, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी रही थी आपकी। ये वही ट्रंप है जिसने इंडिया पर 50% टैरिफ ये कहकर लगाया था कि इंडिया वॉर को सपोर्ट कर रहा है रशिया से ऑयल खरीद कर। अचानक से ट्रंप इतने बड़े यू टर्न ले रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? भाई इंडिया और यूएस के दरमियान ट्रेड वार और कैंप, एक रशियन कैंप से निकाल के अमेरिका के कैंप में इंडिया को लेके आने की अमेरिकन ख्वाहिश जो थी वो तो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। और इस दफा को एशिया में पहला कंट्री था जिसने भाई सामना किया और जिसने ऐलान किया अमेरिका को है कि हम आपकी डिक्टेशन जो है वो नहीं लेंगे। क्या कहना चाहते हैं इंडिया ने? मेरे ख्याल में फिर अपना ऑरा तो दिखा दिया है भाई। ऑरा एक चीज को पहले समझ लेंगे भाई, जब ब्रिटिश रूल था ना, ठीक है, तो तब भी भाई हिंदुस्तान को गोरों ने सोने की चिड़िया कहा था, आपको पता होगा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा। बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि ये सोने की चिड़िया है। तो भाई वो जो मेन असल सोने की चिड़िया ना, वो हमारा पाकिस्तान वाला एरिया नहीं था, वो था पूरा हिंदुस्तान। ठीक है, मुत्तहिदा हिंदुस्तान। हाँ, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था और उसमें जो बड़ा भी हिस्सा है वो इंडिया के पास ही, आपको पता। ठीक है, तो भाई ये चीज समझ लें कि इंडिया के भाई 1.5 अरब की आबादी है उनकी। ठीक है, 4 ट्रिलियन की भाई उनकी जीडीपी हो गई है। तो जो कि उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है, उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको डोनाल्ड ट्रंप है ना भाई, वो बंदा उठाता है फायदा। मतलब अगर उसको फायदा मिल रहा है ना भाई पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को उठाएगा। अगर उसको फायदा मिल रहा है इंडिया से, वो इंडिया के उठाएगा। अगर उसको उसके दुश्मन से भी भाई फायदा मिल रहा होगा ना, वो उसके भी उठाएगा। लेकिन फिर हेनरी किसिंजर का वो जो उनकी एक कोटेशन है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। जी बिल्कुल, यही बात है। ये अमेरिका का भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता यार। मैं कहता हूँ भाई इंडिया वालों को डूब के मर जाना चाहिए भाई। अभी अगर उनके साथ हाथ मिलाते हैं ना, अबे तुमों की मारी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग स्टार्ट हुई है पिछले दिनों में, जब ये राफेल गिराए थे, तब भाई क्या मतलब देखा था, इसके हालात देखे थे। पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था ना, बिल्कुल ऐसे। अगर तब उससे पहले नरेंद्र मोदी को फ्रेंड कहता था। उससे पहले वो नरेंद्र मोदी को मेरा भाई कहता था मेरा फेवरेट लीडर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड उठाता था। क्यों? कि ये बंदा मेरे साथ ट्रेड कर लेगा, क्योंकि भाई उनके पास जाहिर बात है कि यार उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। ट्रंप फैमिली की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वही तो बात ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तब तो वो मोदी को उठा रहा था। जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई तो भाई साहब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इंडिया का तब जंग शुरू करने का असल मेन मकसद भी यही था कि भाई चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और जो अमेरिका और रशिया हमें करेगा, मतलब इंडिया को करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना तो हमें कर रहा था, हमें तुर्की भी कर रहा था भाई, अजरबैजान भी कर रहा था, कैंप में जितने थे वो सारे कर रहे थे और भाई खुल के कर रहे थे। इंडिया के साथ कोई एक बंदा खड़ा नहीं हुआ भाई साहब। सर 4 ट्रिलियन जीडीपी सर, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर। फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया सर? तो भाई तब तो इनके साथ खड़ा नहीं हुआ अमेरिका। पिछले दिनों में भाई इनके साथ वो झगड़े चल रहे थे, जो वो इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं आपका प्रेशर नहीं सहने वाला। इनको बोला कि हम अपना जो खुद मुख्तार हैं, हम अपने खुद मुख्तार हैं। जो आपको पता रशिया से वो तेल खरीद रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इससे नहीं खरीदना चाहिए, इससे जी वो यूक्रेन पे हमले करते हैं, इससे जो पैसा कमाते हैं ये वो। अबे बगैर उनके अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि आप जो है इंडिया जो है वो अपनी आवाम को यूटिलाइज करवा रहा है रशिया के साथ मिलके यूक्रेन की। बिल्कुल यही बात। लेकिन उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है, उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको तरस नहीं आया। सिर्फ वो ये चाहता था कि भाई दहशतगर्द कह दिया था इंडिया, दहशतगर्द कह दिया था। हालांकि वो ये चाहता है कि भाई रशिया से कोई ये यूक्रेन वाला मामला नहीं है। आज इंडिया भाई अमेरिका से वो पेट्रोल लेना शुरू कर दे, रशिया के साथ कोई और ट्रेड शुरू कर दे, इसने कहना ठीक है चलो मेरे साथ कुछ तो कारण है। अब उसको पता था कि भाई मेरे साथ ट्रेड होगी तो मुझे फायदा होगा। भाई अमेरिका इन्वेस्टमेंट मांगता था, जिस तरह यूएई ने किया। अमेरिका भाई नंबर 1 पे आज कैसे है? क्या वजह है? अगर आप लोग डेवलपमेंट देखें ना, तो भाई चाइना के एक हिस्से में नहीं है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन मेन वजह ये है कि भाई वो सियासत है उनकी, उसमें सियासत नेशनलिज्म है भाई। नेशनलिज्म काहे का भाई? वो फुद्दू है यार, लोगों को फुद्दू बनाता है। मतलब हर चाइना की बात कर रहे हो। चाइना की बात करें वो तो है, लेकिन जो अमेरिका है ये तो फुद्दू बनाते हैं। अगले बंदे को तेरे मुंह पे कहेगा कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, इसके मुंह पे कहेगा कि मैं इसका दोस्त हूँ। जैसे हमारे जो पीटीआई वाले थे, ये बड़ी सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को लाने में। उसको वहाँ पे जो वहाँ के जो रिहायशी थे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भाई ट्रंप को लाने के लिए भाई अब वोट दे रहे थे। उनके लिए बड़ी बड़ी कंपेनें चला रहे थे कि भाई इमरान खान को लाएगा। लेकिन ये पहला इलेक्शन था जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तानी अवाम, जो कि इंडियन
अमेरिकन नेशनल थे और पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल थे, दोनों ने ट्रम्प को ट्रम्प को सपोर्ट सपोर्ट की सिर्फ इसी वजह से, इमरान खान की वजह किया। से, पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए इमरान खान के लिए। तो कहने का मकसद, अब वो इंडिया वालों ने इसलिए किया कि यार ये हमें अपना बाप बनाएगा। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई दोनों को उसने ठुड्डा मारा, कभी वो इंडिया के साथ कभी पाकिस्तान के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इंडिया को भाई डूब मरना चाहिए, अगर उनके साथ फिर भी ट्रेड करता है अपना, भाई उनको सीधे सीधे अल्फाज में भाई जवाब दे, मेरा जिसके साथ चाहेगा जवाब देना बनता है, जिसके साथ मेरा दिल चाहेगा मैं ट्रेड करूंगा, जिसके साथ नहीं दिल चाहेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका इंडिया को काफी दिनों से धमकी दे रहा था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दूसरी साइड पाकिस्तान तो एक धमकी से अमेरिका के पैर में लेट गया, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अमेरिकन एड और IMF के लोन पे चलती है, तो पाकिस्तान तो अमेरिका के सामने झुक ही जाएगा। लेकिन इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका की धमकी के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से आसानी से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली, क्योंकि अब अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के सामने उछलने लगे थे, इसलिए इंडिया ने भी ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दोस्तों अब तो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने लाइन पे आने लगे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि अमेरिका की एक भी इंडिया के सामने नहीं चलने वाली। इंडिया तो अमेरिका की एक भी बात नहीं सुनता, और इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करता है। और इंडिया ने अब तो यह भी प्रूव कर दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी भी कंट्री की कोई भी नहीं चलने वाली। तो इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।